हेलो एवरीवन, विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर से विज्ञान के सफ़र में चलते हैं और जानते हैं आज इस भाग में कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यह सिर्फ पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में ही पाई जाती है। किस में पाई जाती है? यह प्लांट सेल में पाई जाती है। और कोशिका झिल्ली यह पादप और जंतु यानी कि पौधों में और जंतुओं में दोनों में यह क्या पाई जाती है? दोनों में यह कोशिका में यह कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, पाई जाती है। कोशिका भित्ति काफ़ी कड़ी और मजबूत होती है ना। यह कोशिका झिल्ली जो होती है काफ़ी लचीली और मुलायम होती है, जबकि कोशिका भित्ति क्या है? निर्जीव है, पारगम्य है एवं मोटी होती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है वो सजीव होती है, अर्ध पारगम्य और पतली होती है। अच्छा, यहाँ देखिए पारगम्य और अर्ध पारगम्य का मतलब क्या होता है। तो मैंने पिछले क्लास में भी बताया है कि पारगम्य का मतलब होता है जिसमें से सारी चीज़ें आ जाए। मतलब ये मान लेते हैं एक पतली सी झिल्ली है, लेयर है, इसके थ्रू कोई भी चीज़ आ जाए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अर्ध पारगम्य क्या है? अर्ध पारगम्य का मतलब होता है कि सिर्फ कुछ ही चीज़ें इसके अंदर आ जा सकती है। और कोशिका झिल्ली किस तरह की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है? वो है चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। यानी कि कोशिका झिल्ली डिसाइड करती है, चयन करती है कि किस पदार्थ को अंदर जाना है और किस पदार्थ को बाहर आना है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि कोशिका झिल्ली जो है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, उसमें कुछ लिपिड्स भी होती है। कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य का रक्षा करता है, यानी कि पूरे कोशिका का प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है? इसका काम है पूरे कोशिका का रक्षा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। और कोशिका झिल्ली साइटोप्लाज्म का रक्षा करना या फिर सेल प्रोटेक्शन यानी कि पूरे कोशिका का रक्षा करना, यानी कि दोनों का कार्य है कोशिका का रक्षा करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। ये आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये जो बाहर ये डबल लेयर है, दो कलर की दिखाई पड़ रही है। ये जो बाहरी जो लेयर है इसको सेल वॉल बोलते हैं और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन। और ये प्लांट सेल है, देख रहे हैं ये क्या है? प्लांट सेल है। और ये एनिमल सेल में यहाँ आप देख रहे होंगे कि एनिमल सेल में क्या है? ये सिर्फ ये पूरी जो है एक ही झिल्ली, ये पूरी जो है ये डबल लेयर की झिल्ली होती है। लेकिन यह सिर्फ इसमें क्या पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि पौधों में जो है कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ है कि कोशिका भित्ति आखिर पौधों में क्यों होती है। जंतुओं के कोशिका में क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या सेल वॉल क्यों नहीं पाई जाती है। आप जंतुओं के शरीर का और पौधों के शरीर का तुलना कीजिए, उसमें क्या दिखाई पड़ता है आपको? कभी आपने सोचा है कि अगर कोशिका भित्ति अगर हमारे सेल में अगर पाई जाती तब क्या होता? कभी आपने सोचा? सोच के देखिए कि क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में क्यों पाई जाती है, ये हमारे कोशिकाओं में क्यों नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ पौधों में पाई जाती है। और पौधों के बारे में आप जानते हैं, पेड़ पौधों के बारे में, कि एक जगह ज़मीन से जुड़ी हुई स्थिर खड़ी रहती है। ठीक है, आप लोग को पता है, आप पेड़ पौधे देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कितना होता है, वो सालों साल एक ही जगह मतलब टिकी हुई रहती है, ज़मीन से उसके जड़ जो है मजबूती से जकड़े हुए रहते हैं। और ना जाने कितनों ही उसे बरसात, गर्मी, आंधी तूफान, धूप, सूर्य की तेज़ गर्मी, तेज़ रोशनी का सामना करना पड़ता है। और उसको मजबूती कौन प्रदान कर सकता है? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ उसके बाहर हो तो ही मजबूती प्रदान कर सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं पेड़ों के ऊपर जो एक मजबूत, जिसको हम छाल कह सकते हैं, छाल की तरह मजबूती से उसको क्या है? घेरे रहता है। और यही उसका सेल वॉल है। जो सेल उसके सेल के बाहर में ये सेल वॉल होता है तो उसे क्या प्रदान करता है? यही कठोरता प्रदान करता है, यही मजबूती प्रदान करता है उसके कोशिका को, और साथ साथ पूरे उसके पेड़ पौधे के पूरे शरीर को भी। तो इसलिए कोशिका भित्ति पेड़ पौधों में पाई जाती है ताकि उसमें मजबूती प्रदान करे, उसे करक रखे, उसको मजबूती से उसे जकड़े रखे। और कोशिका झिल्ली जो है
ये किस में पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है। अगर हमारे शरीर में, हमारे शरीर के कोशिकाओं में या किसी भी जंतु के कोशिका में अगर सेल वॉल पाया जाएगा तो क्या होगा कि उसका कोशिका क्या करक हो जाएगा, कड़ी हो जाएगी। हम लोग का भी जो अभी देख रहे हैं आप, स्किन हम लोगों का कितना सॉफ्ट है, मुलायम है ते हैं। लेकिन अगर कोशिका भित्ति अगर हमारे कोशिका में पाई जाती तो हम कभी भी अपने अंगों को या हमारे कोई भी अंग एक्टिव रह के नहीं, वो तो सक्रिय नहीं रह पाता, वो एक जगह स्थिर रहता और हम भी पेड़ की तरह एक जगह स्थिर होकर खड़े रहते। तो इसलिए हमारे कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और कोशिका भित्ति इसलिए पेड़ों में पाई जाती है क्योंकि उसको एक जगह खड़े रहना पड़ता है, उसको मजबूत रहना पड़ता है, तभी वो वातावरण से अपने आप को सुरक्षित रख सकती है। और तेज़ धूप, तेज़ गर्मी, बरसात, तेज़ हवा से पौधों की सुरक्षा हो पाती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।